पढ़ने का तो बहुत कुछ है, कैसे पढ़ा जाए जिससे कि हिस्ट्री के हर एक क्वेश्चन, फिर चाहे बीपीएससी में, फिर चाहे बिहार एसआई में, फिर चाहे बीएसएससी, फिर चाहे बिहार का कोई भी एग्जाम में हिस्ट्री का जितना क्वेश्चन आए, अगर 10 क्वेश्चन आए तो कम से कम 8 क्वेश्चन आपका सही हो जाए। अगर 30 क्वेश्चन आए तो कम से कम 28 क्वेश्चन सही हो जाए। कैसा रणनीति हो। रणनीति में क्या बोला जाता है, आप कभी भी देखिएगा, कभी भी आप देखिएगा रणनीति में क्या बोला जाता है, बाबू बेटा ये टाइम, वो भी मजाक बना रहा टीचर, उसको भी आराम से सब कुछ मिल रहा है, या तो टाइम देखिएगा देगा बताएगा, या तो टाइम या तो बुक, तीसरा कोई चीज नहीं देगा। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, पता है यही देकर निकल जाओ। न टाइम का वैल्यू है न बुक का वैल्यू है। सबसे बड़ा वैल्यू है आखिर पढ़ा क्या जाए, यानी पढ़ा क्या जाए का मतलब हुआ कि छोड़ा क्या जाए। जो छोड़ दोगे वो पढ़ा जाएगा, और जो पढ़ा जाएगा वो छोड़ दोगे। नहीं समझे? जैसे देखिए, ऐसे समझिए 1 2 3 4, इसमें 3 इंपॉर्टेंट है, यानी कि 3 को पढ़ा जाए तो इसका मतलब है 2 1 4 को क्या कर दिया जाए, छोड़ जाए है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि 4 को हटा दीजिए, 2 को हटा दीजिए, 1 को हटा दीजिए, 3 को रखिए, यानी क्या, इसको चूज किया जाए। उसी तरीके से है, कौन सा टॉपिक है जहां से आज से अभी से ही सबसे ज्यादा जो है वो क्या करना है। ऐसे तो सब कुछ आपको बता ही दिया है क्या क्या टॉपिक है, टॉपिक तो आप सब कुछ जानते ही हैं, लेकिन वो टॉपिक जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा, हर बार बार बार, अगर आप उसको एक बार रख के दीवार पे चिपका दो, हिस्ट्री में मैं जिंदा खड़ा हूं यहां पे, आपका गलत नहीं होगा। 35 क्वेश्चन है, 32 तक आपका जाएगा, 32 तक जाएगा। हम ये नहीं कहते सब ऊपर वाले का ही कृपा है, लेकिन एक यकीन मानो कि हिस्ट्री जब पढ़ता तो बच्चा एकदम हिस्ट्री में कर देते हैं, उसको लगता है सुजी सर हिस्ट्री मस्त गया, मजा आ जाता है, जितना घुमाना घुमा ले, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ छोड़ते ही नहीं है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पहले चलते हैं आधुनिक में, है ना। आधुनिक में कौन कौन से पोर्शन पे सबसे ज्यादा काम आपको करना है, क्योंकि आने वाला दिसंबर में बहुत सारे एग्जाम है, अगर सिर्फ इस पे फोकस रखा जाए तो आसानी से निकल जाए। और हम भी यही फोकस रखेंगे, पहले पढ़ा तो सब देंगे, लेकिन पहले फोकस उस पे जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे आधुनिक की बात करें, आधुनिक इंपॉर्टेंट है, आधुनिक भारत हर एग्जाम के लिए। फिर से ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके समझने की कोशिश करते हैं आधुनिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए, अगर हर एग्जाम को देखने की कोशिश कीजिए तो यहां पे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कोई दिक्कत? सुजीत सर, यूरोपीय कंपनियों का आगमन तो बहुत बड़ा है, छोटा मोटा तो है नहीं। 1498 से लेकर 1947 तक पढ़ना है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, उसके बाद ही जाते हैं, देश आजाद होता है। तो आखिर इसमें पढ़ा क्या जाए, ये कोई बता देना। इसमें जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2 पोर्शन इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, अंग्रेज वाला पोर्शन है, आपको हम सिखाएंगे। दिख रहा ना वहां पे, हाँ दिख रहा, पहला अंग्रेज वाला पोर्शन है। तो फिर दूसरा कौन सा है? दूसरा है कर्नाटक प्रथम युद्ध, कर्नाटक द्वितीय युद्ध और कर्नाटक तृतीय युद्ध। इसको पढ़ लीजिए, इसको इतना बढ़िया से सिखा देंगे, बाकी कोई काम का नहीं है, बाकी सब कचरा है, भरते रहिए दिमाग में, कुछ नहीं होने वाला आपका है, और स्ट्रेस पैदा होगा। तो कर्नाटक का, यानी कहें तो फ्रांसीसी बोल दे तो एक लाइन में काम निकल जाएगा, यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसी। कोई दिक्कत? पक्का? यहां तक कोई समस्या? चलिए, ये हो गया। दूसरा आते हैं, ये पोर्शन खत्म सुजीत सर। दूसरा जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या है कि दूसरा में अगर देखा जाए तो पलासी और बक्सर, मुश्किल से घड़ी देख के आधा घंटा का खेल है। पलासी और बक्सर, ये दोनों हल्का सा देख लेंगे। पलासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध
बक्सर का युद्ध। कोई नहीं बताएगा, बताओ लवली कब हुआ बक्सर का युद्ध? हाँ, तो बोलने में तुमको 1764, 1800 बोले थे, अभी हम खा ही जाते। 1764 बक्सर, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरा पोर्शन थोड़ा आगे निकल के चलते हैं, 1857। 1857 में इंपोर्टेंट क्या है सर? प्रीलिम्स ऑफ व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कहां से टकराएगा आके? जो आपका बिहार को देखिए, आंख बंद करके देखिए, बिहार का दे रहे हैं एग्जाम। अगर बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे पहले तो बिहार वाला पोर्शन आपको याद ही है, बाबू कुंवर सिंह, है कि नहीं? स्टार्टिंग जो हो रहा है वो कहां से हो रहा? बंगाल से हो रहा, बैरकपुर छावनी से। ये आपका कन कन ब्लड में है बैठा हुआ। मंगल पांडे की मृत्यु होती है, स्टार्टिंग होता है मेरठ से शुरू होता है, दिल्ली पे जाके कब्जा होता है, उसके बाद धीरे धीरे हिंदुस्तान में फैलना शुरू होता है। तो वो तो पता ही है। एक तो पहले बिहार, दूसरा यूपी वाला पोर्शन, क्योंकि यूपी हमारा क्या है? चौहद्दीप। अगर अपने बिहार को देख लिया जाए तो अगर बिहार इस तरीके से है तो इस साइड क्या है? नेपाल है, इससे कोई मतलब नहीं। इस साइड क्या है? वेस्ट बंगाल है। और उससे पहले अभी जो है ये क्या हो गया? झारखंड हो गया। यहां क्या है? झारखंड है। और यहां क्या है? यूपी है। यही है ना? तो इन पोर्शन पे काम कीजिए, लगाइए दिमाग। पहले तो बिहार में क्या हुआ था? कौन नेतृत्व 1857 कर रहे थे? यूपी वाला में, यूपी वाला में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा लखनऊ वाला, कानपुर वाला। ये सब लिखना तो जरूरी नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, बस एक बार समझा देता हूं ताकि मजा आ जाए। नहीं जी सर आसान है, हिस्ट्री का पोर्शन, कानपुर वाला पोर्शन। हल्का सा इलाहाबाद, लियाकत अली वाला पोर्शन है ना? हल्का सा किनका? अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। कहां से? फैजाबाद। थोड़ा सा उनमें करा, बाकी सब बेकार है, हटा दो, काम खत्म करो। जिहादियों का नारा मौलवी अहमदुल्ला ही दिए थे, उन्हीं के बारे में करना। बस यूपी खत्म। यूपी के बाद क्या आता है? झारखंड। अगर एक साइड में देखिए तो नीचे आपका दक्षिण में और इधर पश्चिम में। पश्चिम या पूरब? पूरब। इधर पूरब है ना? दक्षिण में और पूरब में। देखिए दक्षिण और पूरब। हाँ, उस टाइम एक ही था, आज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगा। तो दक्षिण में भी झारखंड और इधर भी झारखंड। पहले झारखंड नहीं था तो बंगाल था इधर। तो यहां पे झारखंड में किसका जरा बताइए? रोहिणी नाम सुने ही होंगे, रोहिणी से शुरू हुआ था। अगर कोई इतना ध्यान रख ले तो उसका पीठी सवाल न उठता, रुक जाए। 1857 से आगे नहीं भागेगा। अब आगे चलते हैं। एक नेक्स्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट है ब्रिटिश आर्थिक व्यवस्था, जिसको कह सकते हैं भू राजस्व बंदोबस्त। भू राजस्व बंदोबस्त एकदम, इसको छाप लीजिए, कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बता सकता आपको, बता देते हैं हम आपको। भू राजस्व बंदोबस्त। भू राजस्व बंदोबस्त में यहां पे 3 पोर्शन पढ़ना होता। तीनों ऐसा सिखा देंगे कि पढ़ना नहीं पड़ेगा जीवन में, तुम ही पढ़ा दोगे। एक, हाँ, सबसे पहले स्टार्टिंग जो करेंगे वो क्या करेंगे? कहां से? एक जो है वो क्या है? कौन था? कर्नवालिस का जरा बताना। रैयतवाड़ी एक था, कर्नवालिस का ही नहीं था। रैयतवाड़ी था, महालवाड़ी था और अस्थाई बंदोबस्त। जो अस्थाई बंदोबस्त था वो कर्नवालिस वाला था, जो तुम बोली पूजा। क्लियर है? ऑनलाइन में सब समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जा रहा है ना दिमाग में? सर टाइमिंग सारा फिक्स करके अर्पणा वही टाइमिंग है, अब कितना बताएं एक ही बात को? ये टाइम फिक्स है, यही टाइम में रहेगा आपका क्लास, देखिएगा ना। हाँ लाडली, वेरी गुड विनीता जी, सुपर। पैसा दे के क्लास नहीं करते, हम क्या करें? सारे लोग पैसा दिए हुए हैं। नई क्लास जिस दिन लेंगे ना उस दिन सारे ऑनलाइन वाले चिल्लाएंगे, सारे पूरा मैसेज भर देंगे ग्रुप में जाके, सर आज क्लास क्यों नहीं लिया? क्लास चल रहा है, 60 लड़का ऑनलाइन में है, देख लीजिए ना। 2 4 6 लोग हैं, 6 में एक हम ही हैं, 5 लोग हैं। एक अर्पणा छोड़ के किसी का कंटिन्यूटी नहीं है। अर्पणा ही ऑनलाइन में भी है, पीटी में भी है, मेंस में भी, एसएम में ही है, बाकी किसी का कोई भरोसा नहीं।
रिजल्ट सिर्फ अर्पणा का आएगा तो सब चिल्लाएगा। भाग खराब था मेरा, अर्पणा का आया, मेरा नहीं आया। इस समय नहीं देखेगा कि कौन मेहनत कर रहा है, वो नहीं देखेगा, बस ये देखेगा कि उसका आया, मेरा क्यों नहीं आया। तुम हो ही नहीं डिजर्विंग, आएगा ही नहीं। इसमें हम क्या करेंगे? हमारी दुआ और बददुआ से थोड़ी कुछ होने वाला। आइए, भू राजस्व बंदोबस्त। भू राजस्व बंदोबस्त में पहला क्या है? अस्थाई। अभी बताते हैं क्या है इसके पीछे का ट्रिक। दूसरा क्या है? अस्थिज वैसे तो तुम सीख पाओगी, जो मनाए वो मत बोलो। रैयत वाड़ी। तीसरा महालवाड़ी। सब बताए, बस ये इंपॉर्टेंट से बता रहे हैं, बाकी समझाना इसके अंदर का बात का बात है। ये बताना अस्थाई बंदोबस्त ये हमारे कहां था? बिहार में था। उस समय अगर देखा जाए, ये कहानी कब की? अस्थाई बंदोबस्त सही बोल रही हो, बोलो ना। 1793 सही तो बोल रही हो तुम पूजा। 1793 कर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लाए थे। इससे पहले जो था वो क्या था? पंचसाला व्यवस्था, फिर एक साला व्यवस्था आया, उसके बाद आगे चल के अस्थाई बंदोबस्त आया। और यह अस्थाई बंदोबस्त बंगाल वाला एरिया में था और हम लोग बंगाल के ही पार्ट थे। कोई दिक्कत, कोई समस्या? पक्का? चलिए आगे चलते हैं। अस्थाई रैयतवाड़ी, ये जो स्टार्टिंग हुआ था ये कहां से हुआ था? 12 महल जिले से, जो कहां पे पड़ता? तमिलनाडु में पड़ता। अक्सर क्वेश्चन यहां से पूछता है। क्लियर है? 1822 में महालवाड़ी। महालवाड़ी किसने लाया था? हॉल्टन मैकेंजी। क्लियर है? सारी बातें बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। शायद अब पीछे चला जाएगा, इसको आप फोटो ले लीजिए, जल्दी लीजिए फोटो। ये सब अपने रूम में जाकर लिख लीजिएगा, ताकि जब बुक आप पढ़िए तो ये सब पे ध्यान रखिएगा। हो गया? ले लेती तो बढ़िया होता है। नहीं कभी बताएं, कहीं नहीं बताएं, कहीं नहीं बताएं। ये पहली बार आपको बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सिलेबस तो अलग चीज है, ये इंपॉर्टेंट है जिसमें इस पे पूरा फोकस रखने का है ना? हो गया आनंद जी? कहीं पे आप लिख के जरूर अपने घर में चिपका लीजिएगा। ऐसे करके लो ना तुम्हारा तो है। इसमें बहुत कुछ और पढ़ना, जैसे जनजातीय है, किसान विद्रोह है, पत्र पत्रिकाएं हैं, है बहुत, लेकिन इसको पहले देख लीजिए। हो गया ना? आते हैं आगे। नहीं बनता हमको। जो घर जाएंगे ना और जो छुट्टी में रहेंगे उनको ये दे देंगे, वो साफ करके लेते आएंगे। जिनका दिल करेगा लेते जाएंगे, साबुन सर्फ इसमें डाल के लगा के आएंगे। आनंद जी लगता हमको अच्छे से साफ कर देंगे। मतलब गांव सीतामढ़ी से लाइएगा साफ करके क्या? हाँ, हद आदमी है भाई। मतलब साफ करने का डर से पहले ही बोल दिए ये एकदम उजला है, इसको हम काला कर दिए हैं अपने रंग से। नहीं, घर में बढ़िया साबुन लगा के। आइए आगे चलें। आधुनिक भारत यहां हो गया। उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहां से क्वेश्चन, ये वो पोर्शन बता रहे हैं जहां से 100% रहता क्वेश्चन। धर्म सुधार आंदोलन, इसमें जो चर्चा हमेशा आपका रहेगा वो जो रहेगा आपका राजाराम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सूर्य से इसमें तो बहुत है, तो आप ये बोलते हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर यहां गलत कीजिएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा आपका। और थोड़ा और आगे अगर चला जाए, थोड़ा सा और आगे, ईश्वरचंद विद्यासागर। उसके बाद हल्का सा स्वामी विवेकानंद को देख लिया जाए। पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा में लोगों को आस्था जगाया। बाकी ये लोग मूर्ति पूजा के विरोधी कर रहे थे। ये जो थे मूर्ति पूजा का क्या थे? समर्थक थे। क्लियर? स्वामी विवेकानंद। कोई
कोई दिक्कत? कंप्लीट? यहां से आगे चलते हैं। यहां से आगे चलने बाद जो भी चैप्टर है सबको क्लोज। अब यहां के बाद सीधे पहुंचते हैं कहां पे? 1885। कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना इतना बच्चों से सिखा दिया हूं कि सवाल ना उठे, क्वेश्चन पूछो और तुमसे गलत हो जाए, मिलो हमसे आके। अब तो एक एक पार्ट को इसे समझा, फिर समझाएंगे। दोबारा में तो पूरा पॉलिश चढ़ जाएगा। हंस रही है, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, हाँ पूरा का पूरा पार्ट नहाई है पक्का। थोड़ा हंस भी लिया करो, है कि नहीं? कहेगी सुजीत सर देखो मजाक करते हैं क्लास में, है कि नहीं? आओ। जब हम श्योर सक्सेस में होते थे ना, तो जो मतलब थोड़ा सा श्यामली टाइप के लोग होते थे ना, तो उन पे कोट करते थे, तो कहते थे सुजीत सर ऐसा करते। अरे हम खुद ही काले हैं, अंधा आदमी मेरे को पसंद ना करे, आंख वाला तो खैर गलती से ना करे, इसलिए बोलने में कोई सपोर्ट नहीं होता था। सुंदर रहते तो बोलते, बड़ा संभल के बोलना होता। इसलिए भगवान अब पता चला काला क्यों बना के भेजे थे, पता था ये मजाक करेगा इसलिए इसको काला बना दो, है कि नहीं? आइए चले, सीरियस नहीं लेने का पूजा, ठीक है ना? आप हमारी परिवार जैसी हैं, क्या करें? आप ऐसे आती हैं, बाल को उठा के लगता उठी और बस्ता उठा के झोला उठा के निकल गई सुजीत सर के पास, कहती हो नहा के भी हम आए हैं, पता ही नहीं चलता है। आइए, कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना के बाद 1885 के बाद कोई सा इंपोर्टेंट नहीं जहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। उसके बाद अगर कहीं पे कुछ दिखता है तो वो सीधे दिखता है 1905। बंगाल विभाजन। लगा दिया। हमारे ही घर के पास में लगा दिया इतना बड़ा बोर्ड। हम भी कोशिश किए, बड़ा पैसा मांगता। 30,000। 30 कहाँ देंगे उतना? पैसा आ जाए तो हम अपने सामने किसी को सटने ना दें। अच्छा लगता है, दूर से दिख जाता है। आइए छोड़िए ना, आप है ना, सबसे बड़ा पैसा तो आप है। आप रिजल्ट दीजिए ना, उसका हमको कहीं कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगा। चलिए 1905 बंगाल विभाजन क्लियर है। उसके बाद जो टाइमिंग आएगा वो सीधे क्या आ जाएगा? गांधी युग। कोई दिक्कत? ये आपका आधुनिक का पोर्शन हुआ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जहां भी बुक मिले इसको क्लिक कर लो, रेड पेन से मार के इसको एकदम एक एक पार्ट को खा जाओ, पी जाओ उठा के। आपका कभी हिस्ट्री में कोई नहीं जोड़ा होगा धरती पे। हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनेगा, देख लो ना। जो भी एग्जाम होगा ना, आप देखिएगा इसी से मिलेगा क्वेश्चन। आप ट्राई कर लो, ले लीजिए एक बार, तब आपको गांधी युग में भी बता देंगे कौन कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है। तो गांधी युग बहुत बड़ा है। ले जाओ, आंख में हुआ ठीक। यहीं ली हो ना पूजा? हो गया। आनंद जी चले। ऑनलाइन वाला जरूर बोल रहा होगा, सुजीत सर हम स्क्रीनशॉट कैसे ले? अब तुम नोट डाउन कर रहे हो, ऑनलाइन वाले आराम से गद्दा पे बैठ के तो देखते हो, हम लोग की तरह थोड़ी पढ़ते हो। आइए, नहीं ऑनलाइन में स्क्रीनशॉट किसी नहीं होगा। ऑनलाइन इसीलिए तो ऑनलाइन मजबूरी में लोग करते हैं, शौक से नहीं करते हैं। किसी के साथ ऐसी समस्या, पटना बेचारा या बेचारे लोग नहीं आ पाते, क्या करेंगे? उनके साथ भी समस्या, हम थोड़ी नहीं समझते हैं।
आप देखे ना कल कितना बढ़िया बता रहे थे, मेरा आवाज नहीं गया, फिर हम मैसेज किए ऑनलाइन वाले को जो बनाए हुए हैं सिस्टम को, ऐप वाले को, भाई आवाज नहीं आ रहा, देखो क्या दिक्कत है। तुरंत बना दिया, मेरा क्लास खत्म हुआ उसके बाद आवाज आना शुरू हो गया। तुरंत वहां 10 लोग बैठे हुए जो तुरंत ठीक कर देते हैं, लेकिन नहीं गया आवाज। अब देखो सब लोग बोला सर टाइम फिक्स कीजिए, क्या टाइम है, जबकि कल पूरा एक एक पार्ट डिवाइड कर करके बताए। आगे चले, गांधी युग। आइए गांधी युग। गांधी युग में पहला जो पोर्शन होगा जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सबसे पहला पोर्शन चंपारण। इसमें ब्रेक करने का कोई जगह नहीं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट में अभी जो टीचर जिसको तुम हल्के में लेके चलती हो, टीचर का एग्जाम तो हल्का ही है ना, टीचर गवर्नमेंट टीचर, उसमें क्या पूछा था मैं बोलूं तो आपका होश उड़ जाएगा। उसमें यह पूछा था कि चंपारण एग्रियन कमेटी, जो तिनकठिया पत्ती को समाप्त करने के लिए जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? कोई सोचा भी होगा भविष्य में? वो क्वेश्चन पूछा था। कितना प्रतिशत वापस किया सब बताए हुए हैं, लेकिन वो हम भी नहीं बताए थे कभी, क्योंकि जरूरत ही हमने समझे। तिनकठिया हम भी बताए हुए थे, 3/20, 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पे नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया। कहा जाए तो 1 बीघा में 3 कट्ठे पे नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया गया। क्लियर? कोई नहीं जवाब दिया होगा, कुछ नहीं दिया होगा जवाब, नहीं संभव है। एक आध का अंदाज टिक में सही हो गया तो हो गया, निगेटिव में चला गया होगा, कोई नहीं सोच सकता। आप स्पेक्ट्रम में पढ़ के आइएगा, दिखाइएगा। हाँ ऑप्शन दिया था, तुम चुपचाप यहां देखो, ठीक है ना। 1917 से पहले होगा, कमेटी 1917 में हो रहा, 1917 से पहले कैसे होगा? महीना का खेल है, नवंबर में है। आइए नवंबर, चलिए चंपारण। चंपारण के बाद जो इंपॉर्टेंट है, 2 छोटा छोटा इंपॉर्टेंट है। एक जो है अहमदाबाद, सुने हैं ना नाम? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। यही क्वेश्चन आपका बीपीएससी इस बार पूछा था, जो लोग दिए होंगे पता है। यही क्वेश्चन पूछा था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में, जहां पे भूख हड़ताल किए थे गांधी जी। यही क्वेश्चन आया हुआ था इस बार प्रथम बार। हाँ दी होगी तो उसमें मिला ही होगा क्वेश्चन। दूसरा इसी में एक है खेरा सत्याग्रह, ये भी 18 में ही है, ये भी 1918 में है, ये 1917 में। उसके बाद का जो टाइमिंग आता है वो सीधे कहां पे आता है? असहयोग। इसके बाद जो आता है वो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे रॉलेट एक्ट, और रॉलेट एक्ट प्लस जलियांवाला बाग हत्या कांड 1919 की कहानी है। 1920 असहयोग आंदोलन। यहां सब पढ़ने का है, कोई चीज छोड़ने का नहीं है। गांधी युग में कोई भी चीज छोड़ ही नहीं सकते, कुछ भी कहीं से आ सकता। और यही आंदोलन जो समाप्त होता है 1922 में, चौड़ी कांड। कोई दिक्कत? उसके बाद फिर यह आंदोलन 1930 चला जाता है। शबनय दिख रहा ना, अवज्ञा आंदोलन। इसके बीच की घटना 1922 से लेकर 30, 8 साल की जो घटना होगी, इसी में लाहौर बम कांड भी आएगा। रुक जाओ अस्थिर रहो।
दम धरो, अभी 30 तक आए हैं, उनका जीन तुम्हारे अंदर भी गया, आनंद जी वाला। फिर भविष्य आगे पूछती है, 30 तक रहो, 30 तक लिखे है ना, 30 तक पर पूछो ना जो पूछना। इसके बीच में लाहौर, इसके बीच में एक चीज और, लाला लाजपत राय को लाठी से वार किया जाता है, वही आगे चल के लाहौर कांड के रूप में परिणत होता है। और इस समय कौन आ रहा है? भारत, जिसको कहा जा रहा है गो बैक, आगे गो बैक, क्या आगे? साइमन गो बैक, साइमन कमीशन। कौन सा दुनिया में रहते हैं? साइमन कमीशन इसी के बीच में आएगा, 22 और 30 के बीच में, 1929 में। क्लियर है? साइमन कमीशन आएगा, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेना है, कोई दिक्कत? इसी के बीच 1930 सबने विज्ञान आंदोलन को देख लेना है। उसके बाद 30 के बाद एक पोर्शन और इंपॉर्टेंट है, यहां लिखें, और वो जो है 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह, और फाइनली 1942 हो गया इतिहास। इतना पढ़ने के लिए 1 महीना काफी है आपका, 1 महीना में आप तैयार कर सकते हैं अगर लगातार पढ़िएगा तो। लगातार 1-1 घंटा पढ़िएगा, 30 घंटा में समाप्त हो जाएगा। 30 चैप्टर भी नहीं है। क्लिक कर लीजिए फोटो। सो रही हो? प्रीति, भावेश जी, विनीता जी, प्रीति, गुड मॉर्निंग नहीं सिखाए कोई बोलने के लिए तुमको? मीठा है। पूरा इतिहास एक जगह में, सारा खेल इतिहास और साइंस का है। ये दो को आप अपने अंडर में ले लिए तो हर एक प्रीलिम्स निकलेगा, और करंट अफेयर को इंक्लूड करके इस पे रखिए ना फोकस, देखिए रिजल्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद का पोर्शन जो है वो क्या है? मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, चले मध्यकालीन भारत, इसको देखने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। मध्यकालीन भारत का सीधा सा कहने का मतलब हुआ कि जी सर 712 से लेके टाइमिंग 712 एडी बीसी नहीं, एनोडी नो, यानी कि ईस्वी सन 712 से लेके 1707 का टाइमिंग, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु तक का जो टाइमिंग होगा वो क्या चलेगा? मध्यकालीन भारत। और जैसे औरंगजेब की मृत्यु होगी उसके बाद वहां से शुरू हो जाएगी आधुनिक भारत। आंख बंद करके रखना, क्योंकि जितना आगे बैठती हो आगे वाला बड़ा डेंजरस स्थिति में होता है, ध्यान रखना कहीं आंख में ना लग जाइए। क्लियर है? अब देखो, मध्यकालीन भारत में सबसे पहले अरबों का आगमन। क्लियर? अरबों का आगमन में दो इंपॉर्टेंट, एक गजनी और एक गौरी। गजनी, गौरी। इसी का सेनापति कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी। यही कुतुबुद्दीन ऐबक आगे चल के क्या करता? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देता। ऐसे पढ़ो,
ऐसे सीखो, ऐसे समझो, कभी गलत नहीं होगा। समझ रही पूजा? जा रहा दिमाग में। कुछ बोली क्या पूजा? मेरा मुंह खुल रहा है। नेक्स्ट, अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत। यहां लिखते हैं दिल्ली सल्तनत, मजा आएगा इस पोर्शन पे। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आपको पता है कि सुजीत सर पहला जो था वो गुलाम वंश था। अब कई लोग को ऐसा लगेगा कि सुजीत सर अब तो इतना आसान बता दिए, बस यही टॉपिक पढ़ना है, ये तो मैं खुद से भी पढ़ लूंगा, ये पढ़ लूंगी। गलत है, कभी मत करना ये खता। क्योंकि जब तुम पढ़ोगे तो सिर्फ इसी को पढ़ोगे, पीछे से जोड़ नहीं पाओगे। और जब आप मुझसे पढ़ोगे तो जब अगर गुलाम वंश पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कोई ऐसा टर्म आ जाए जो हम आधुनिक से जोड़ के आपको समझाएंगे। वो तुम नहीं कर सकते हो, वो तुम नहीं कर सकते हो। सिर्फ पढ़ लेने से समस्या का समाधान नहीं है। जो डेली टेस्ट हो रहा है वो तुमसे नहीं हो पाएगा, वो तुम नहीं कर सकते हो। क्लियर है? इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि हमारा बताया हुआ कहीं आपके लिए जहर के समान ना हो जाए, आप गलत ट्रैक पे ना चल जाए और फिर लगेगा सुई सर आप ही तो बताए थे, हम ऐसे हो गए। बताना जरूरी है। आइए, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश। गुलाम के बाद एक बार पहले लिख लेते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। वेरी गुड। आप बोलिए, तुगलक वंश के बाद? हां, सैयद वंश। वेरी गुड, गुड। सैयद वंश। पूजा बोलेगी, बताओ पूजा। पांचवा, अंतिम, लोधी वंश। वेरी गुड, लोधी वंश। ऐसे भी आपको याद रहना चाहिए कि अंतिम वाला वंश होगा इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में। उसके बाद जो है सदा सदा के लिए दिल्ली सल्तनत डूब जाता है और मुगल काल का जन्म हो जाता है। कोई दिक्कत? आइए चलते हैं। दिल्ली सल्तनत। क्या हो गया भाई गला में? थोड़ा पानी पिलाइए ना। है सही? तुम जितना दिन भर में पीती होगी उतना तो हम 10 सेकेंड में पी जाए। छोड़ दिए जो खत्म ही हो जाता तुम्हारा। आइए चले। गुलाम वंश। गुलाम वंश में बहुत सारे शासक हुए सर। गुलाम वंश पढ़ने के लिए बैठ जाओ तो रात हो जाएगा, समझ में कुछ नहीं आता। मध्यकालीन तो ऐसा है पोर्शन कि सुजीत सर बस आप ही बचा सकते हो तो बचा लो, वरना मुझे कोई नहीं दुनिया में बचा सकता। पता ही नहीं चलता, बाप का भी नाम प्रथम है, बेटा का नाम द्वितीय है, उसके बेटे का नाम तृतीय है, उसके बेटे का नाम चतुर्थ है, फिर पहला हो जाता है। पता ही नहीं चलता कौन बेटा है, कौन बाप है और कौन बाबा है। हम भी स्टार्टिंग की कहानी बताते, जब शुरू बार हम पढ़ने के लिए बैठे ना तो हमको समझ में नहीं आता। हमको सबसे इरिटेटिंग मध्यकालीन भारत लगता था, और आज हम सबसे अच्छा आपको मध्यकालीन भारत पढ़ाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सबके पास में समस्या मध्यकालीन भारत का। देखिए मध्यकालीन भारत से आपको इश्क करना सिखा देंगे। लगेगा कुछ नहीं है सुजीत सर, इतना मजेदार तो है जैसे आप समा बांधते हो क्लास में। आपको लगेगा कुछ है ही नहीं है, इतना आसान तो है, खामखा इसको मुश्किल बना कर रखे हैं। गुलाम वंश में अगर पढ़ा, हालांकि हम सब पढ़ाएंगे जो इंपोर्टेंट है, जिसका कम समय में आप चाहते हैं कि गेन करने के लिए। इधर देखो, बत पूजा नाखून काटने में लगी हो, एक को गुस्साए दूसरा तुम शुरू, सब यही कर लो। गुलाम वंश। गुलाम वंश में सबसे इंपोर्टेंट कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों? क्योंकि स्थापना किया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसकी टाइम में राजधानी कहां थी? लाहौर में।
कोई दिक्कत नहीं, वास्तविक संस्थापक भी इसका चर्चा। तो पहला क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको ध्यान रखना है, एकदम सिखा देंगे कैसे पोलो खेलने वक्त घोड़ा से गिर के इस दुनिया से अलविदा होता है 1210 में। 4 साल का कार्यकाल होता है। गुलाम वंश का मतलब ही होता है कि गुलाम है किसके? गौरी के। गुलाम वंश के बाद इसी का दामाद रहेगा जिसका नाम है इल्तुतमिश, है ना? इल्तुतमिश। पहले देख लो, दिख रहा ना? नहीं, यहां देखना जरूरी बोर्ड पे। हाँ, कल ज्योग्राफी वाले सर अंदर तक बना दिया, बच्चा चिल्लाने लगा, क्या सर दिख नहीं रहा? दिखेगा का? बोर्ड इतना ही दूर तक है, कंप्लीट। डिजिटल बोर्ड से भी बड़ा है, देखो ना, यहां से यहां तक है। इतना बड़ा डिजिटल बोर्ड होता भी नहीं है, और फिर भी ये बना इतना बड़ा कि नहीं दिखा। खैर कोई बात नहीं, आइए। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद भी है शासक बहुत सारे, लेकिन इसमें एक रजिया भी आती है। रजिया इंपॉर्टेंट नहीं है, रजिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट बलबन है ना? लॉ और रथ की नीति, गुड बलबन। हम रजिया भी आपको पढ़ाएंगे, टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है ना? इसके जो भी शासक सबको पढ़ाएंगे। बलबन, इस 3 को पढ़ लिया, गुलाम वंश से क्वेश्चन आएगा, आपका गलत नहीं होगा। सारा क्वेश्चन यहीं से रखा रहता है। बस जाओ, जिस एग्जाम में बैठना बैठ के देख लो, हिस्ट्री का क्वेश्चन सही हो जाएगा। नहीं सही होगा तो आकर मिलना मुझसे, मैं भी यहीं जिंदा खड़ा हूं। अभी कोई एसएससी का एग्जाम था, बच्चा नहीं बता पाया, लेकिन बोला कि सर एक पूछा था ना कि हर्षवर्धन के काल में कौन विदेशी आया था? हो से हर्षवर्धन, हो से हेंगसांग। क्लियर है? आइए, तुगलक, सॉरी खिलजी। खिलजी में 2 नहीं, खिलजी में 1 बस, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली जो उसकी थी, 2 दशक का था, 20 साल का था। इसके सिवा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं जानने का है। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, बाकी कहीं से नहीं आएगा। बाकी में टाइम मत बर्बाद करो, समय नहीं है तुम्हारे पास। तुगलक। तुगलक में 3 शासक हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है? 2 ही शासक हैं, और इसको हम बता भी दिए हैं। जीएसटी गयासुद्दीन तुगलक, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, एफएसटी फिरोज शाह तुगलक। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? एमबीटी। मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजना थी, 5 योजना अनसक्सेसफुल थी। चाहे वो राजधानी का परिवर्तन कर देना, चाहे वो सिक्के का बदल देना, चांदी से सीधे कांसा पे आना, चाहे आपका कर लगा देना। कहां पे बताइए? हां, वो वाला कर। हाँ, टैक्स लगा था, ऐसे आपको बताते हैं, ऑनलाइन वाले भी पकड़ लेंगे। कहां पे? मेरठ से लेके इलाहाबाद वाला जो एरिया था उसमें लगा था। उस एरिया को क्या कहा जाता है? टैक्स तो आप समझ गए, ऑनलाइन में बताइए सर। गवर्नर, हां लाडली, गवर्नर से भी पूछता, सही बात बोली, गवर्नर से बता देंगे। ये बहुत बड़ा है, इसमें कुछ पार्ट को चूज करके हम समझा देंगे, मत घबराओ लाडली, वो भी पढ़ाना ही है मुझे, दिमाग में नहीं आ पाया था, मत घबराओ। चलो आगे चले। एमबीटी, एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक क्या इंपॉर्टेंट था सुजीत सर? फिरोज शाह तुगलक इसलिए इंपॉर्टेंट था, नहीं, इनकी धार्मिक नीति के लिए प्रसिद्ध थे। धार्मिक नीति कहने का मतलब है कि जो जजिया कर था, जजिया कर में पहले क्या होता था कि ब्राह्मण को, दिव्यांग को, महिलाओं को और बच्चे को और बूढ़े को, इन 5 लोगों को जजिया कर नहीं लिया जाता था, किसी भी धर्म से हो।
गैर इस्लामिक कर था। लेकिन इसके टाइम में जो है वो ब्राह्मणों को हटा दिया गया, ब्राह्मणों से भी अब टैक्स लिया गया, तो इसलिए ये प्रसिद्ध था एफएसटी फिरोज शाह तुगलक। याद रहेगा ना। नेक्स्ट है सैयद वंश। सैयद वंश में तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं जहां से आपसे क्वेश्चन वो पूछा जाए। सैयद वंश में अगर थोड़ा सा अगर देखना भी होगा तो आप सैयद वंश ख्रिज खां, हल्का सा ख्रिज खां को देख लीजिएगा। और लोधी वंश में हां उससे पहले बहलोल लोधी, वो इंपॉर्टेंट है। बहलोल लोधी इंपॉर्टेंट है। बहलोल लोधी और इब्राहिम लोधी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इतना करके जाता दिल्ली सल्तनत का एक क्वेश्चन भी अगर छूटे तो मिले हमसे। अब क्वेश्चन ही बकवास वाला पूछ दे तो उसमें क्या कर सकते हो, जब सबका गलत हो तुम्हारा भी गलत क्या। लेकिन इजी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। फोटो लीजिए। चले कहां है, आगे बढ़े। दिल्ली सल्तनत के बाद एक पोर्शन और है और कुछ नहीं है, बस इसमें पता हो जाए क्या है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, मुगल काल। इसमें क्या पढ़ना है सुजीत सर? क्या बोली? रणधीर जी कहां थे? क्या मुगल काल? ये भी मध्यकालीन में है। प्राचीन अभी कौन कहां खो गई है? उस सब वंश से क्या मतलब है आपको? वो तो प्राचीन में है ही है। हर एक सब प्राचीन में रहेगा, वो मगध में चला जाएगा। आइए हाँ, ये बोलिए, कुछ नहीं, उल्टा सीधा बोलिएगा फिर इसके दिमाग में जाएगा। अच्छा हाँ, बड़े अच्छे हैं, नहीं बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। आगे चले। मुगल काल। मुगल काल में सबसे इंपॉर्टेंट जो है जहां से आपका क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा बाबर। बाबर में भी बता देंगे कौन से पोर्शन से क्वेश्चन आएगा। बाबर के बाद सीधे पहुंच जाइए कहां पे, हुमायूं नहीं है। अब आइए बाबर के बाद सीधे आ जाइए शेर शाह सूरी। शेर शाह शूरी, शूरी वंश। बीच में सूरी वंश की स्थापना होता है। थोड़ा देर के लिए सूरज डूब जाता है मुगल काल का, है ना। शेरशाह सूरी ये वही है जिसने पटना शहर को बसाया। राजधानी अगर कहा जाएगा किसने लाया पाटलिपुत्र, तो उज्जैनी ने, है ना। लेकिन पटना शहर को बसाया किसने? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक जो विचार थी उसको आगे चल के अकबर ने एकदम जीरोक्स कॉपी किया था। आपको बता देते हैं। क्लियर है? आइए, शेरशाह सूरी के बाद अकबर। अकबर के चाहे वो नवरत्न की बात हो जाए या फिर अकबर के दीन इलाही जो धर्म चलाया था, जीने की कला भी उसको कहा जाता है, उसकी बात हो जाए, अकबर की राजपूत नीति की बात हो जाए, उन सारी बातों को समझाना है, सिखाना।
क्या हटाया था, समाप्त कर दिया था जजिया कर, वो भी बताएंगे। उसके साथ साथ में जो है वो धार्मिक कर, उसको भी हटाया था। उसके साथ साथ में एक और, देखिए दिमाग से अभी था, दिमाग से निकल गया, एक और बड़ा अच्छा, क्या, तीर्थ कर, वही तो धार्मिक कर हुआ, तीर्थ कर, एग्जैक्ट तीर्थ कर। और एक होता है वो, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे के व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर लेना, उसको क्या कहते हैं, देखिए दिमाग से बस निकल गया, है तो उसी टाइप का है, लेकिन अभी जस्ट यहां था, निकल गया, अभी जस्ट निकला है। देखो कभी कभी कोई कोई बात तुरंत क्लिक निकल जाता है। किसी का गुलाम नहीं आप बन जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है गुलाम ही शब्द, लेकिन एक और शब्द है जो बड़ा अच्छा कहलाता हो। क्या है वो, उसको क्या कहते हैं, जैसे आप किसी से कर्ज लिए, कर्ज ले लिए आप, कर्जा बंधुआ नहीं कहा जाता उसको, और एक सेंटेंस है उसी टाइप से, देखो ना लाख, अब दिमाग वहीं भागेगा मेरा। किसी से कर्ज ले लिया, उसके बाद वो इंसान आपको गुलाम बना कर रखता है, वो जैसे चाहता वैसे आपसे काम करवाता है, जो चाहता हो। उसको बंद करवा दिया था, किसी भी व्यक्ति की गुलामी को उसने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया। जैसे नहीं देखते हैं कि छोटे छोटे नौकर को अपने घर में आप रखते हैं, किसी को गुलाम करते हैं, नहीं यहां दूसरा सेंटेंस, खैर छोड़िए, रहने दीजिए, अभी दिमाग में आते ही बता देगा। अकबर, अकबर के बाद, अकबर के बाद जहांगीर, चित्रकला, जहांगीर के बाद शाहजहां, स्थापत्य कला, जहां चित्रकला वहां स्थापत्य कला। मोबाइल रखो, हां, और लास्ट में औरंगजेब। कहानी खत्म, बंद कीजिए कहानी, फिनिश। यही है आपका, फोटो ले लीजिए। हुआ आनंद जी, आइए। अब हम लोग आज का लास्ट सेगमेंट जो रहेगा हमारा, वो प्राचीन का रहेगा। प्राचीन तो बड़ा मजेदार आएगा, खूब मजा आएगा पढ़ने में, दिल खुश हो जाएगा। प्राचीन तो ये समय नहीं होगा खुश, क्या सूजी सर, हाँ इसमें भी हो जाइएगा। प्राचीन इतिहास, दास प्रथा, एग्जैक्ट, दास प्रथा, एग्जैक्ट सही। वही बोले ना कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर लेना ही क्या है, दास प्रथा। क्लियर हुआ? प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास में स्टार्टिंग कहां से, सबसे पहले हड़प्पा, हड़प्पा एकदम ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता। दूसरा वैदिक सभ्यता। इसी को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। एक टाइम, हां गुड, एक टाइम में ऋग वैदिक और दूसरे में उत्तर वैदिक काल, गुड। इसके बाद आगे चल के क्या आएगा, बौद्ध, क्या बोली, क्या बोली, बौद्ध और जैन धर्म। यहां तो कोई समस्या, पक्का, बौद्ध और जैन। धर्म के बाद
महाजनपद काल। कोई समस्या? पक्का? क्या हुआ? हाँ चले, हल्का सा ये जो महाजनपद है ना, ये बौद्ध से पहले आएगा। हाँ नहीं, ये पहले आएगा कि 600 BC है ना। उसके बाद ये महाजनपद, यहां भी लिखना कोई दिक्कत इशू नहीं है, लेकिन पहले आएगा। उसके बाद मौर्य काल। हाँ पढ़ाएंगे, इंपोर्टेंट बस बता रहे हैं आपको। मौर्य काल, इसी मौर्य काल का स्टार्टिंग टाइमिंग जो होगा वो मौर्य काल का लाएगा, और एंडिंग जब होगा, जब इसका सूरज डूबना ढलना शुरू हो जाएगा, तो उसको कहेंगे उत्तर मौर्य काल, है ना। कोई दिक्कत? या उत्तरोत्तर मौर्य काल, इसका मतलब है कि यहां के बाद इसका समाप्ति के कगार पे। आगे चलने के बाद मौर्य काल के बाद गुप्त काल। यही गुप्त काल जब ये समाप्ति की ओर चलेगा तो इसी को कहा जाएगा गुप्तोत्तर काल। यहां से भी क्वेश्चन पूछे, अभी बता देते कहां कहां से, एक बार बस लिख दीजिए। और फाइनली संगम युग, दक्षिण भारत। अगर एक लाइन में बोला जाए तो दक्षिण भारत। अब आपको मैं सिखाता हूं, देखिए कहां से। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, यह पढ़ना ही है। यहां भी महाजनपद में भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हालांकि महाजनपद काल इंपोर्टेंट नहीं है उतना। हाँ ये इंपोर्टेंट नहीं है। बौद्ध जयंती तो इंपोर्टेंट है, इसमें नो डाउट है। मौर्य काल इंपोर्टेंट है। अब मौर्य काल में क्या पढ़ना है? मौर्य काल तो बहुत है। स्टार्टिंग जो शुरू होता है चंद्रगुप्त मौर्य से, लेकिन मौर्य काल की अगर रियल में देखा जाए कि स्टार्टिंग किसने कर रहा है, तो स्टार्टिंग कर रहे हैं विष्णुगुप्त, या उन्हीं को चाणक्य भी कहा जाता है, या उन्हीं को कौटिल्य भी कहा जाता है, तीनों नाम इक्वल है। उन्हीं के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया जाता है, स्टेबल आगे किया जाता है। घनानंद को, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मरवा के और आगे चल के मौर्य काल की स्थापना कर दी जाती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट है, और वो है अशोक। इसके सिवा कोई नहीं पढ़ना है। अशोक। सुजीत सर बिंदुसार छोड़ दिए। बिंबिसार और बिंदुसार दोनों मंत्र है, ध्यान रखिएगा। बिंबिसार जो है मगध में है, और यहां क्या है, बिंदुसार अशोक के बाबूजी हैं। उसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम अलग है। चंद्रगुप्त प्रथम चला जाएगा गुप्त काल में, वास्तविक संस्थापक होगा। कोई दिक्कत? यहां पे गुप्त काल में क्या इंपॉर्टेंट है भाई, कि गुप्त काल तो बहुत सारे शासक है, बड़े बड़े शासक है, आदमी पागल हो जाए, आदमी पागल होकर नाच जाए। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है विक्रमादित्य। इसी को कहा जाता है क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। जा रहा दिमाग में ना, चंद्रगुप्त द्वितीय। एक और है स्कंदगुप्त, और एक है कुमारगुप्त प्रथम। इसकी वजह से आप नालंदा का चर्चा में जानते हैं, बना नालंदा कुछ है भी नहीं था, है क्या? नालंदा था क्या? नालियों का खंडर था। इसके आने के बाद शिक्षा का केंद्र बना। नालंदा के हैं कोई? अच्छा आप हैं, तकलीफ तो हो रही होगी। ऐसे बात मत नहीं, सारा अपना जिला बड़ा प्यारा है। 38 के 38 जिला से ही हमें मोहब्बत। कभी किसी जिला के बारे में कुछ बोल दे तो गलत ना लीजिएगा। ऑनलाइन में भी बहुत सारे नालंदा के होंगे। ऐ सुजीत सर, आप नालंदा को इसे हल्के में मत लिया कीजिए। नहीं, कुछ सबसे ज्यादा विकास
कहां का? हाँ हाँ बिल्कुल हुआ है, एकदम हुआ है। हम कहां नहीं बोल रहे हैं, एकदम हुआ है। इससे पहले हुआ, इससे पहले ज्यादा डेट कहां, दूरी कहां? इनका ज्ञान की प्राप्ति आज भी नालंदा से चर्चा थोड़ी होता है, ये तो बौद्ध गया से होता। जैन धर्म है, नो डाउट है, लेकिन आप अगर देखा जाए तो जैन में महावीर की मृत्यु हुई है नालंदा में, पावापुरी में महापरिनिर्वाण जो है ना, मृत्यु हुई है, वहां पे मृत्यु हुई है। लेकिन असली इनका जो भी है वो तो ऑल ओवर इंडिया में है, सब जगह है। वैसे बुद्ध का जो है ऑल ओवर इंडिया में है। ज्ञान की प्राप्ति, सिर्फ हल्का सा ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ वो बोध गया में हुआ, बाकी इनका सारा उसके बाद का कहानी जो सब यूपी में है ना, श्रावस्ती में है, सबसे अधिक जो दिए हैं। क्लियर है? आगे चले। दक्षिण संगम युग में, संगम युग में चोर, चेल, पांड है ना, इन सब के बारे में दक्षिण युग में इंपॉर्टेंट है। हल्का सा पढ़िएगा, आधा से 1 घंटे का क्लास है, पूरा याद करवा देंगे। ट्रिक पे काम करता, पूरा ट्रिक है, रटिएगा पागल हो जाएगा। ट्रिक से आपको बता देंगे, सीख जाइएगा। ट्रिक से इसको बता देंगे, संगम युग को आसानी से समझ जाएगा, और किताब पढ़िए नहीं समझ में आएगा आपको, ट्राई कर लीजिएगा। ये रहा यह पूरा का पूरा इतिहास का वो सिलेबस जिसको जितनी गहराई में पढ़िएगा उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। निकालिए और निकाल के ले लीजिए जल्दी पिक्चर। क्या बोले तो चोल चेल पांड संगम युग तो यही पूरा है, ये इसको थोड़ा सा देखना ही है। चले यहीं पे इसको विराम दे देते हैं, 5 मिनट का ब्रेक देते हैं। 9:30 हो गया है ना, 8 से 9:30, यानी कि 1.5 घंटा मेरा, 1.5 घंटा नेक्स्ट जो सर आएंगे उनकी क्लास रहेगी। हाँ हाँ, मेंस पॉलिटी चलेगा, मेरा और सर का चलेगा। हम इतिहास लेकर आएंगे और सर भाई पॉलिटी लेकर आएंगे। पढ़ लीजिए बढ़िया से, है ना, थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कर लीजिए, 10 मिनट रुकिए, उसके बाद फिर आते हैं उसमें। कोई डाउट तो नहीं ना किन्हीं को? लाडली विनीता जी, भावेश जी, प्रीति मिश्रा, अपर्णा, कोई दिक्कत तो नहीं ना?